हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है डिमांड क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का। डिमांड चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का मतलब समझ लिया था। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर वीडियोस का प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हो तो इनको प्लीज एंड तक देखो और अच्छे से नोट्स वगैरह बना लो, आसानी से सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। यानी रिलेटेड गुड्स की वजह से हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड में क्या इफेक्ट आता है, ये हमें देखना है। देखो, यहां पर हम लोग रिलेटेड गुड्स की बातें कर रहे हैं। सर, रिलेटेड गुड्स तो हमने पढ़े हुए हैं, वो होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी सर, हम लोग बात ही कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के करने वाले हैं। यानी हम लोग देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस का इफेक्ट हमारी गिवन कमोडिटी पे क्या पड़ेगा और कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज इन प्राइस का इफेक्ट हमारी गिवन कमोडिटी पे क्या पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अभी सपोज सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट देखते हैं। पहले हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं और हम अपने सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं टी एंड कॉफी। हमें पता है कि सर ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। टी हमारी गिवन कमोडिटी है, यानी इसको हम यूज कर रहे हैं, और कॉफी हमारा सब्स्टिट्यूट है, यानी कॉफी जो है उसके प्राइस का इफेक्ट हमें टी पे दिखाना है। ध्यान से समझिएगा, हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और यहां पर प्राइस ऑफ कॉफी सब्स्टिट्यूट का प्राइस वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसी का तो इफेक्ट दिखाना है। देखो, यहां पर हम लोग जो इफेक्ट ले रहे हैं, अभी मान लो कॉफी का प्राइस ये है, टी की डिमांड ये है, यानी इस वाले प्राइस पे जो टी की डिमांड आती है मार्केट में इतनी आती है, यानी टी इतना मार्केट में बिक रहा है, ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या हुआ, हम लोग देखो जो सब्स्टिट्यूट का प्राइस है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। या तो वो प्राइस सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज हो सकता है। कह रहा सर, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो ध्यान से देखो, वो यहां से यहां आ जाएगा और इसका इफेक्ट हमारी गिवन कमोडिटी पे क्या देखने को मिलेगा। ध्यान से सोचो बेटा, सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया है, वो यहां से यहां चला गया, जिससे क्या होगा, जो कॉफी पीने वाले लोग हैं वो भी टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी सर, हमारी गिवन कमोडिटी जो कि टी है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। यानी क्या हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड जो है वो बढ़ के यहां आ गई। यानी सपोज इसको मैं पी बोल रहा हूं, तो ये मेरी P1 पे मेरा न्यू प्राइस आ गया, तो Q1 पे मेरी डिमांड चली गई, यानी मेरी जो न्यू डिमांड है वो यहां पर आ गई। जो मेरा डिमांड कर्व है इस केस में इस तरीके से मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव होता हुआ दिख रहा है। यह है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जब मेरे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड कर्व इस तरीके से मूव हो गया। आई होप सो आपको ये समझ आया। यहां से एक चीज भी प्रूफ हो गई कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि देखो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी की डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, आओ इसको हम देखते हैं अब डिक्रीज पे, यानी जब कॉफी का प्राइस डिक्रीज होगा, यानी कॉफी का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया। आप इसके लिए दूसरा ग्राफ भी बना सकते हो, मैं एक भी बना के इसको दिखा रहा हूं आपको। अगर कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा, जिसको मैं P2 बोल रहा हूं, तो देखो जो चाय पीने वाले बंदे थे वो भी जाके कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉफी कंपैरेटिवली सस्ती मिल रही है। यानी जो क्वांटिटी ऑफ टी थी वो भी कम होके यहां आ जाएगी, यानी जो हमारी न्यू डिमांड है वो यहां चली जाएगी, Q2 पे आ गई, प्राइस P2 पे आया, ये भी Q2 पे आ गई, यानी हमारी डिमांड नीचे को मूव हो गई, इस केस में अप को मूव हुई थी। यानी हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस कम होने से डिमांड ऑफ टी भी कम हो गई। डायरेक्ट रिलेशनशिप अगेन साबित हो गया हमारा। ठीक है, और यहां पर हमने देखा कि रिलेटेड गुड यानी कि सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड पे क्या पड़ता है। आई होप आपको ये समझ आया। पेपर में अगर ये तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें स्कोर करना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको लॉजिक क्लियर हो। अगर आपको टॉपिक का लॉजिक क्लियर हो तो यार 2-2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट में पैक देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो सर एक साथ यूज होते हैं, यानी विच आर टू बी यूज्ड टुगेदर। हमने एग्जांपल लिया था, चलो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग टी एंड शुगर का, यानी टी एंड शुगर हम लोग साथ में यूज करते हैं, इसका एग्जांपल लिया। सब्स्टिट्यूट तो वो वाले गुड्स थे ना विच आर टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यहां पर साथ में यूज होते हैं विच आर टू बी यूज्ड टुगेदर। देखो टी एंड शुगर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर सर मैं इसको अब ग्राफ पे पुट करूं, जो मेरी गिवन कमोडिटी है जिसको मैं यूज कर रहा हूं वो है टी, और शुगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी यहाँ वाई एक्सिस पे मैं प्राइस ऑफ शुगर ले रहा हूं, यानी यहाँ पर मैंने प्राइस ऑफ शुगर की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं डिमांड ऑफ टी यानी क्वांटिटी ऑफ टी ले रहा हूं। ध्यान से देखिए, इस वाले प्राइस पे अभी जो मेरी टी की डिमांड है वो इतनी आती है, शुगर के इतने प्राइस पे मेरी टी की डिमांड इतनी आ रही है। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस अगेन इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है।
सर मुझे बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होता था? देखो वहां तो हमने पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता था। यहां पर अगर हम उसको प्रूव करें क्या होगा? देखो पहले हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या टी की डिमांड कम नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों को साथ में यूज करना महंगा हो जाएगा, यानी लोग डेफिनेटली टी की डिमांड को कम कर देंगे। यानी जब कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों कॉमोडिटीज को अब साथ में यूज करना महंगा पड़ेगा। देखो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप दिख गया, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड प्राइस पी से P1 हुआ, डिमांड Q से Q1 आ गई, यानी हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से मूव होता हुआ दिख गया, अपर डायरेक्शन में चला गया। ऑन दी अदर हैंड जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो जाएगा, P2 पे आ गया, तो हमारी जो टी की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, यानी टी की डिमांड भी सपोज मार्केट में बढ़ के यहां पे आ गई, यानी देखो P2 पे हमारी डिमांड आ गई, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। आई होप सो आपको ये ग्राफ समझ आ रहा है, नहीं आता तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना, इजीली समझ आ जाएगा। एक ही ग्राफ पे हम इंपैक्ट दिखा रहे हैं, कुछ बुक्स में हो सकता है अलग अलग दिखाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस लॉजिक समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाएगी। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिलेटेड गुड का इंपैक्ट देखा है हमारे डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी पे। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस डिमांड, वो देख के भी हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है क्रॉस डिमांड। सर क्रॉस डिमांड का क्या मतलब है? देखो जो हमने अभी अभी टॉपिक किया है ना कि हम रिलेटेड गुड के प्राइस का इंपैक्ट देख रहे थे अपनी गिवन कमोडिटी पे, क्रॉस डिमांड भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम वही सारी चीजें देखने वाले हैं, बट फिर फर्क क्या है? देखो उसमें हमने क्या किया था कि जब हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ के अंदर यहाँ पर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री लिया था और यहाँ पर डिमांड हमने गिवन कमोडिटी की ली थी, बट यहाँ पर हम पूरा का पूरा काम गिवन कमोडिटी के साथ ही करने वाले हैं, यानी हम प्राइजेस भी गिवन कमोडिटी के देखेंगे और डिमांड भी गिवन कमोडिटी की ही देखेंगे। अगेन देखो क्रॉस डिमांड का मतलब है कि डिमांड में चेंज होना ड्यू टू रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड की वजह से चेंज होना, यह है हमारा क्रॉस डिमांड का मतलब। क्रॉस मतलब देखो सब्स्टिट्यूट से चेंज होना हमारी गिवन कमोडिटी में, कॉम्प्लीमेंट्री से चेंज होना, ये सब कुछ हमने यहां देखना है। सपोज देखो हमारे पास टी एंड कॉफी, ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड है, हम पहले सब्स्टिट्यूट का इंपैक्ट ही देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंपैक्ट देख रहे हैं, टी एंड कॉफी हमारे सब्स्टिट्यूट गुड है, और जो हम गिवन कमोडिटी है ना वो है हमारी टी, यानी हम टी को कंज्यूम करते हैं। ध्यान से देखना, हम इस वाले प्राइस पे ये वाली टी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये है हमारा प्राइस ऑफ टी, यानी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, तो इस प्राइस पे ये वाली क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूम कर रहे हैं। ध्यान देना यहां पर फर्क क्या है कि प्राइस भी टी का ही, क्वांटिटी डिमांडेड भी टी का ही है, यानी यहां पर हम लोग अदर कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम लोग वहां पर सब्स्टिट्यूट के प्राइस की, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस की बात कर रहे थे। देखो इंपैक्ट उन्हीं का दिखाएंगे, बट हम एक्स और वाई एक्सिस पे लेंगे अपनी गिवन कमोडिटी के ही कंपोनेंट्स को। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया होगा, यानी कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया होगा, जिससे क्या होगा, देखो टी का प्राइस तो उतने का उतना रहेगा, बट हमारी जो डिमांड है टी की वो बढ़ जाएगी, यानी वो डिमांड यहां आ जाएगी, यानी इन दैट केस मैं कह सकता हूं मेरे को राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे को राइटवर्ड शिफ्ट मिल जाएगा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस की वजह से मेरी गिवन कमोडिटी का जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आता है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ाया और हमारी जो गिवन कमोडिटी थी उसका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ऑन दी अदर हैंड सर, अगर हमारा जो प्राइस ऑफ कॉफी है वो कम हो जाए तो क्या होगा, यहां से लोग चले जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी को छोड़ के लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी हमारे सेम प्राइस पे इसकी डिमांड, टी की डिमांड कम होके यहां पर आ जाएगी, इसको हम Q2 बोल देते हैं, यानी हमारी जो डिमांड है वो यहां आ गई। तो हमारा जो डिमांड कर्व है, आई कैन से दैट कि मेरा जो डिमांड कर्व है उसके अंदर मुझे लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आई होप सो आप लोगों को ये ग्राफ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो बार बार रिवाइंड करके देखना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के इंक्रीज की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड में प्राइस के इंक्रीज की वजह से मेरा डिमांड कर्व गिवन कमोडिटी का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड सब्स्टिट्यूट गुड में प्राइस के डिक्रीज की वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है गिवन कमोडिटी के डिमांड कर्व पे। ये था हमारा सब्स्टिट्यूट का इंपैक्ट। अगर सर हमारे पास रिलेटेड तो अगेन कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, तो अगेन हम फिर से कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री भी सेम इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। पहले हमें बनाना पड़ेगा एक ग्राफ, ठीक है, इस पे हम लोग
टी और शुगर, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टी हमारी गिवन कमोडिटी है, यानी अगेन जो हमारा डिमांड कर्व है, इस प्राइस पे, इस क्वांटिटी पे हम लोग टी को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ये वाले प्राइस पे ये टी हम कंज्यूम कर रहे हैं और ये उसका डिमांड कर्व अभी करंट है। अब क्या हुआ, शुगर का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गया तो टी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी सेम प्राइस पे। यानी सर अब जो हम देखो क्या होगा, हमारा जो गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस तो सेम का सेम रहा ना, पर हमारा शुगर का प्राइस इंक्रीज होने से टी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, यानी वो यहां आ जाएगी। यानी यहां पर हम लोगों को लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल गया व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ऑन द अदर हैंड अगर शुगर का प्राइस कम हो जाता तो लोग टी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जो टी की डिमांड है वो यहां से यहां आ जाएगी। यानी हम लोगों को इस केस में एक राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड। तो ये था हमारा क्रॉस प्राइस इंपैक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि क्रॉस प्राइस यानी कि हम लोगों का दूसरा प्राइस चेंज होगा, सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस चेंज होगा और गिवन कमोडिटी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ जाएगा। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने वाई एक्सिस पे जो प्राइजेस लिए थे वो सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए थे, यहां पर हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ही हमारी गिवन कमोडिटी के लिए है। एक छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, पेपर के अंदर आना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो आज हमने कवर किया, हमने रिलेटेड गुड्स के बारे में सारी बातें करी है। आज की वीडियो में इतना ही काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार देखो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।